बेबी। जीजू आप? अरे मुझे लगा कि नेहा है। क्या जीजाजी, आपको आपकी बीवी और आपके साली में फर्क नहीं नजर आता क्या? अरे कैसे पता चलेगा? तुमने एक तो उसके कपड़े पहन रखे हैं और दोनों दिख तो भी एक जैसे हो। मैंने पीछे से आके हक कर लिया। आई एम सॉरी यार। कोई बात नहीं। वैसे आप कब आए? क्या बात हो रही है जीजा साली में? कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही साली साहिबा से बातें हो रही थी। अच्छा सुनो ना, मैं मार्केट जा रही हूँ। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए ना तो तुम इससे बोल देना, ये तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख लेगी। हाँ हाँ तुम जाओ, तुम्हारे पति का मैं अच्छे से ध्यान रखूंगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। जीजाजी आपके लिए चाय बनाओ या कॉफी? अरे नहीं नहीं, पहले तो मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। हाँ बोलो ना जीजू। तुम्हें पता है, साली को लोग आधी घरवाली भी बोलते हैं। अरे जीजू, ये तो सिर्फ कहावत है, असल में ऐसा थोड़ी ना होता है। अरे नहीं नहीं, ऐसा होता है। साली आधी घरवाली ही होती है और साली का भी फर्ज बनता है कि वो उसकी जीजू की आधी घरवाली बनकर रहे। मतलब समझ रहे हो ना तुम? जैसे जीजू को खुश करना, जीजू को सारा काम करना, और साली का भी फर्ज बनता है कि वो उसकी जीजू की आधी घरवाली बनकर उसका ध्यान रखे। तो तुम रखोगी मेरा ध्यान आधी घरवाली बनकर? हाँ अगर ऐसा है तो मैं जरूर आपका ध्यान रखूंगी। पर वैसे एक बात पूछी जीजू। हाँ पूछो। आपकी कितनी बहनें हैं? 4 बहनें। 3 की शादी हो चुकी है। हाँ। 1 कवारी है। हाँ। तो आपकी बहन की तो हालत खराब हो जाती होगी ना, 3 जीजू के आधी घरवाली बनके। क्या बात कर रहे हो तुम? जुबान संभाल के बात करो। मेरी बहनों के बारे में कुछ उल्टा सिल्टा बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अरे जीजू भड़क क्यों रहे हो? जैसे आप मुझसे उम्मीद लगा के बैठे हो कि मैं आपकी आधी घरवाली बनकर आपका ध्यान रखूं, वैसे आपके जीजू को भी तो आपकी बहन से उम्मीद होगी ना कि वो उसकी आधी घरवाली बनकर उनका ध्यान रखे। बहुत बोल लिया तुमने, अब चुप रहो है ना। दीपक, ये सब क्या चल रहा है? नेहा तुम तो मार्केट गई थी ना? हाँ गई थी, ताकि ये देख सकूं कि तुम्हारी सच्चाई क्या है, जो कि अब मेरी आंखों के सामने है। नेहा तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। शर्म नहीं आई तुम्हें मेरी बहन के साथ ये सब करते हुए? अरे छोटी है वो तुमसे, जीजा हो तुम उसके, और तुम उस पर गंदी नजरें डाल रहे हो। शुक्र है कि मेरी बहन ने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया था, और एक मैं ही पागल हूँ अपने पति के प्यार में, जो मुझे कुछ दिखा नहीं, जो अपनी बहन को दोष दिए जा रही थी। पर अब तो सारी सच्चाई मेरे सामने है। देखा दीदी, मैंने कहा था ना, इस आदमी की नजर अच्छी नहीं है मुझ पर। और हाँ, अभी तक मैं चुप इसलिए थी क्योंकि मेरी दीदी की इज्जत का सवाल था, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। और दीदी, अब फैसला आपको करना है कि आपको इस आदमी के साथ रहना है या डिवोर्स देना है, क्योंकि अब मैंने समझ लिया है कि गलत करने वाले से ज्यादा गलत सहने वाला गुनहगार होता है। देखो नेहा, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। माफ कर दो? माफ तो गलती करने वाले को किया जाता है, और तुम तो ये जानबूझ के कर रहे थे। पर इसमें गलती तुम्हारी नहीं है, उस हर व्यक्ति की है जो ये सोचता है कि साली आधी घरवाली होती है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहावत किस बेवकूफ ने बनाई है। और हाँ, अगर यही तुम्हारी छोटी बहन के साथ होता तो क्या तुम उसे माफ कर देते? नहीं कर सकते ना, तो तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हें कैसे माफ कर दूं? आई एम सॉरी। नहीं चाहिए तुम्हारा सॉरी, और मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे तुमसे अभी कोई बात नहीं करनी। तुम चले जाओ यहाँ से अभी।